बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा फैसल हमेशा की तरह मेरे साथ मेजर आदिल राजा काउंटर स्ट्राइक के साथ आपके सामने फिर से हाजिर। और आज हम बात करेंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा कि कुछ अरसा पहले से तूती बोलती थी हमारे पड़ोसी देश से अमित शाह जी बड़ी बातें करते थे गिलगित बल्तिस्तान के बारे में, और साथ में ये कहते थे कि उनकी बड़ी आंखें उधर लगी हुई थी। उसकी वजह यह है कि हमें भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सिर्फ उनकी नहीं, कोई इंटरनेशनल लॉबीज की भी वहां पे आंखें लगी हुई हैं। उसकी वजह यह है कि सीपैक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस सारे खित्ते को, उस सारे गिलगित बल्तिस्तान को वो ये समझते हैं कि शायद वहां पे कोई एंटी पाकिस्तान फोर्सेस को जन्म लेनी शुरू हो गई हैं, और उसके बारे में बड़ा प्रोपेगेंडा भी होता रहा। इसी मौजू पे आज बात करेंगे। जी मेजर साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि बड़ी राग अलापे जा रहे थे हमारे पड़ोसी देश से। जी राय साहब, बिल्कुल जबरदस्त सवाल पूछा आपने। क्योंकि ये जो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग मैन है अमित अमित शाह, ये पिछले साल बड़ी बढ़के मार रहा था कि हम गिलगित बल्तिस्तान ले लेंगे, पीओके ले लेंगे। और आपको पता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का आपने जिक्र किया, जिस जो गिलगित बल्तिस्तान से गुजर के आ रहा है, और हमारे दुश्मनों का यह ख्याल है कि 2021 के आखिर तक अगर इसको ना रोका गया तो ये रिवर्सिबल हो जाएगा। इसलिए ये जीबी के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़के मार रहे थे। तो राय साहब, आपको पता है कि अगर गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर अटैक करना हो तो जो इनका सियाचिन में जो डिप्लॉयमेंट है 80 की दहाइयों से, वो इसी वजह से है कि ये गिलगित बल्तिस्तान जो है उसके ऊपर अगर अटैक करना चाहते हैं तो वही एक रास्ता है इनका, सब सेक्टर नॉर्थ। और इन्होंने बहुत ही जो है वो अरबों रुपया, हजारों करोड़ लगा के इंडिया टैक्स पेयर्स के एक मेन सप्लाई रूट क्रिएट किया दौलत बेग ओल्डी से सब सेक्टर नॉर्थ तक। और हमारे दोस्तों ने, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, उसने लिबरेट करके लद्दाख को इफेक्टिवली गलवान के मुकाम पे ये जो इनकी मेन सप्लाई रूट है सियाचिन की, ये काट डाली। और इनके जो ख्वाब हैं वो ख्वाबे खरगोश हो गए। तो इस वजह से अभी ये इस काबिल ही नहीं रह गए कि ये अब इनकी तो, बल्कि मेन सप्लाई रूट जो सियाचिन का है वो भी इनका वापस बाय एयर रूट के ऊपर चला गया है। जो ऑल्टरनेटिव रूट ये डेवलप कर रहे हैं उसमें राजा साहब इन्होंने मजीद 3 टनल अभी बनानी है, सिर्फ एक बनाई है, और वो बनते बनते 3 साल लग जाएंगे। और जब वो बन जाएगी तो वो जो चाइनीज मिसाइल है उनके टारगेट के ऊपर है, और चाइनीज एट देयर ऑन विल किसी भी वक्त उस रूट को 3 साल बाद भी ब्लॉक कर सकेंगे। तो ये जो इनका ख्वाब था गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर यलगार करने का, वो तो ख्वाबे खरगोश हो गया और वो वहीं पे दफन हो गया। और पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जिस तरह मैंने कहा है कि इन्होंने लिबरेट किया लद्दाख को, तो वहां पे इफेक्टिवली इनको कट ऑफ कर दिया। और क्योंकि चाइना के स्टेक्स इन्वॉल्व हैं इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान की सिक्योरिटी में, इसलिए उन्होंने इफेक्टिवली, आपको पता है कि लद्दाख में 1000 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का क्लेम्ड एरिया अपने कब्जे में कर लिया। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो राय साहब, कुछ लोग 38,000 कहते हैं, और कुछ लोग 98,000 भी कहते हैं स्क्वायर किलोमीटर के, जो चाइना ने कब्जा कर लिया है इनकी क्लेम्ड जमीन के ऊपर। बहर तो हिंदुस्तान इस काबिल नहीं है कि अभी गिलगित बल्तिस्तान तो बड़ी दूर की बात है, अभी तो चाइना का नाम भी नहीं ले सकते। तो गिलगित बल्तिस्तान के मुंह से जिस तरह निकलता था वो निकलना बंद हो गया, आपने देखा। और इस वजह से गिलगित बल्तिस्तान की अहमियत जो है वो चाइना के लिए तो है ही है राय साहब, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी उसकी अहमियत जो है वो बहुत ज्यादा है। और उसकी राय साहब एक हिस्ट्री है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। आपका सवाल अमित शाह से मुतल्लिक था, तो उसको तो जिस तरह की चपेट चाइना ने इंडिया को मारी है, उसके बाद तो कोई मतलब बनती नहीं है बात उनसे। बात तो चाइना का नाम भी आपको पता है, नरेंद्र मोदी लेते हुए डरते हैं अभी। तो चाइना ने इफेक्टिवली उनको काउंटर कर दिया वहां पे, इस वजह से अभी मजीद आप उनकी जुबानों से आपको गिलगित बल्तिस्तान का नाम सुनाई नहीं देता। जी राय साहब। अच्छा, दूसरी दूसरी बात यह कि मैं यहाँ पे जिक्र करना ये जरूरी समझता हूँ कि आपको याद होगा कि आई थिंक गालिबन इट वाज 15 सितंबर। 15 सितंबर को क्या हुआ कि 15 सितंबर को जो इनके रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी,
उन्होंने क्या किया कि पार्लियामेंट की जो प्रोमिनेंट पार्टीज हैं वहां पे, इनकी लोकसभा में, उनके जो मेंबरान थे उनको एड्रेस किया एक बंद कमरे में। और उसकी भी खबर जो है, गालिबन ये इंडिया टुडे की खबर है, अगर मैं गलत हूं तो आई वुड ऑब्वियसली अपोलोजाइज, लेकिन ये है कि लोग जाके चेक कर सकते हैं। ये उस खबर में उन्होंने ये जिक्र किया और उन्होंने ओपनली उनसे ये कहा कि लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख की तरफ, और जो लद्दाख का एरिया है 38,000 स्क्वायर किलोमीटर विच इज क्लेम्ड बाय इंडिया, इज विद द पीएलए राइट नाउ। और ये उन्होंने कह दिया कि वो तो चला गया। दूसरी बात यह है कि अब चाइना से हमें जो सिग्नल्स मिल रहे हैं वो अरुणाचल प्रदेश में चाइना 91,000 स्क्वायर किलोमीटर क्लेम कर रहा है कि हम कभी भी टैंक चढ़ा के वो ले लेंगे। तो ये तो एक रिटन प्रूफ है इनके पास, जो कि इनके अपने ही न्यूज़पेपर्स पे इनको मिल जाएगा कि इनकी जो गवर्नमेंट है वो किस हद तक डरी हुई है, किस हद तक खौफजदा है। फिर उसके बाद हमें क्या नजर आता है कि इन्होंने फटाफट उजलत में कुछ ब्रिटिश कंपनियों को और कुछ अमेरिकन कंपनियों को इन ऑर्डर्स दिए, वो कॉस्ट्यूम्स और वो प्रॉपर गियर्स और सारा कुछ, शूज और ये सब कुछ, जो कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि सियाचिन की तरफ कौन सी चीजों की जरूरत होती है, और इग्लूज की, और ये सारा कुछ वहां से ऑर्डर हो चुके हैं और वो मेरा ख्याल है अभी तक इनको मिल भी चुके होंगे, क्योंकि ये पहले ये चाह रहे थे कि हमारी जान छूटे, चीनी हमें थोड़ा सा लीवरेज दे दें ताकि कहें कि मौसम अगर गंदा है तो इसमें हम एक दूसरे की तरफ चढ़ाई नहीं करेंगे, सीज फायर करेंगे। लेकिन वो इनका 7 मुलाकातें सारी की सारी बर्बाद हुई और उन 7 मुलाकातों के बाद इनको वो ऑर्डर करने पड़े, और आपको पता है कि वो कितने महंगे ऑर्डर होते हैं, और वो कांस्टेंट ऑर्डर्स जो हैं वो चलते रहेंगे। लिहाजा इनकी एक और बुत्ती खुल गई है जो कि इनको हमेशा के लिए अब बिजी रखेगा पीएलए। वो पीएलए जो कि जून में ही वो चीजें ले आए थे जो कि दिसंबर में उनको चाहिए थी, क्योंकि वो गर्मियों की छुट्टियां मनाने नहीं आए थे। लिहाजा ये तो हो गई इनकी ये बात। अब ये है कि ये पॉलिटिकल सिचुएशन पे बड़ा प्रचार करते हैं अपने मीडिया में, गोदी मीडिया में, कि शायद गिलगित बल्तिस्तान में कोई पॉलिटिकल भूचाल आ रहा है और वहां पे लोग जो हैं वो पाकिस्तान से अलहदा होना चाहते हैं और ये होना चाहते हैं वो। हालांकि सिचुएशन हमें बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रही है। आपके भी पास इस चीज के बारे में खबर है और मुझे भी थोड़ी सी भिनक पड़ चुकी है कि वहां से काफी सारे लोग चल पड़े हैं इस्लामाबाद की तरफ, और वो इस्लामाबाद में सिर्फ एक चीज के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। वो इस चीज के लिए नहीं कि वो कुछ शायद पाकिस्तान के खिलाफ हैं या नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई कब हमें बनाओगे सूबा, हम सूबा बनने को तैयार हैं, हमें खुदारा सूबा बनाओ। तो आप इस बारे में कुछ जरा डिटेल में कोई बताए ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उन तक ये खबर पहुंचे। राय साहब, ये जो गिलगित बल्तिस्तान का मसला है, इसकी हिस्ट्री के अंदर आप अगर जाएं तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने अपने जोरे बाजू के ऊपर, गिलगित स्काउट्स ने जोरे बाजू के ऊपर डोगरा राज से, कश्मीर के जो राज था, जो कश्मीर जो इनकी गद्दी थी डोगरों की, उनसे जोरे बाजू के ऊपर आजादी छीनी। पहले आजादी छीनी वहां पे, और उसके बाद पाकिस्तान से इल्हाक की दरखास्त की, और फिर पाकिस्तान का हिस्सा, एक प्रोविजनल स्टेटस पाकिस्तान का लेके अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा कहलाने में फख्र महसूस किया। और रहे साहब, अब मसला यहां पे ये है कि कश्मीरी जो हमारे भाई हैं वो ये समझते हैं कि अगर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को 5वां सूबा बना दिया जाए तो वो कश्मीर कॉज के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। और इंडिया के अंदर भी यही प्रोपेगेंडा होता है कि जी कश्मीर कॉज फिर जो है पाकिस्तान उसके ऊपर सरेंडर कर देगा। हालांकि हकीकत यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग कल आ रहे हैं। आपको पता है कि कल सारे के सारे उत्तर के नीचे इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और 10,000 लोग गिलगित बल्तिस्तान से इकट्ठा हो रहे हैं इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर, और वो तमाम पार्टियों के लोग शामिल हैं। क्योंकि राय साहब, अक्रॉस द ईयर्स जो है, चाहे किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान में रही है, चाहे उसमें पीपल्स पार्टी हो, चाहे उसमें मुख्तलिफ पार्टी के अलायंसेस हो, उन सब ने करारदातें गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में पास की हैं कि हमें 5वां सूबा बनाया जाए ताकि हम पूरे पाकिस्तान की जो प्रॉस्पेरिटी है उसके अंदर शामिल हों। जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है उसके अंदर 5वें सूबे के तौर पे हमारा हिस्सा हो, हमें शेयर्स मिलें, हमें डेवलपमेंट फंड्स मिलें।
और ये जो हमें आपने हैंगिंग रखा हुआ है और हमारे नसीब का फैसला आप एजेके के साथ करना चाहते हैं, उससे हमें अलहदा करें, हम सूबा बनना चाहते हैं। और ये बात हमारे कश्मीरी भाइयों को समझनी होगी आजाद कश्मीर के अंदर कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग, उनकी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी 80 से 90% लोग पाकिस्तान का पांचवां सूबा बनना चाहते हैं। और इस वजह से कल आप देखेंगे कि इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर गिलगित बल्तिस्तान के लोग जोक दर जोक जमा होंगे और वो रैली करेंगे। इस्लामाबाद प्रेस क्लब से रैली शुरू हो रही है जिसमें गिलगित बल्तिस्तान को पांचवां सूबा बनाने का मुतालबा सिविल सोसाइटी ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के बैनर के अंदर ये लोग करना चाहते हैं। और इसके अंदर किसी किस्म की जो सियासी वापसगी है, जो मुख्तलिफ पार्टीज हैं, वो कोई डिवाइड नहीं है रहा है। सब तमाम पार्टी के लोग शामिल हैं सिविल सोसाइटी ऑफ जीबी के बैनर के अंदर और पांचवें सूबे की डिमांड कर रहे हैं। और राय साहब, इन्होंने आजादी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने अपनी ली जोरे बाजू के ऊपर, उसके अंदर एजेके के लोग शामिल नहीं थे। ये जीबी के अपने लोग थे जिन्होंने आजादी इस तरह हासिल की। उसके बाद राजा साहब इन्होंने करारदादें पास की, पे दर पे 3 मुख्तलिफ करारदादें पास की कि हमें पांचवा सूबा बनाया जाए। और उसके बाद राजा साहब आपको पता होगा कि नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री जो पहले जो है गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स थे जिन्होंने आजादी हासिल की गिलगित बल्तिस्तान की, जो डोगरा राज है उसको हरा के जोरे बाजू पे। और उन्होंने राजा साहब कारगिल की वॉर में अपनी जानों के नजराने दे के कैप्टन करनाल शेर खान, हवलदार लालक जान और इसके अलावा बेतहाशा जानों की कुर्बानियां ना सिर्फ कारगिल पे बल्कि सियाचिन के मुख्तलिफ महाजों पे, हिंदुस्तान को इन्होंने जो है हर महाज के ऊपर जीबी के लोकल लोगों ने डिफीट किया पाकिस्तान आर्मी के साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़े होके। और अपने जोर के ऊपर राजा साहब नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री एक रेगुलर रेजिमेंट बनी। उनका बड़ा देरीना मुतालबा था, लेकिन इनके जो स्टेटस है उसकी वजह से ये लेम्बो में पड़ जाता था हर दफा। लेकिन कारगिल के बाद जब इतनी ज्यादा शहादतें इनकी हुई और इन लोगों ने अपने जोरे बाजू के ऊपर .5353 और इसके अलावा तमाम स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अचीव किए और आज दिन तक पाकिस्तान आर्मी के कब्जे में है कारगिल के तमाम इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स, उसका सहरा नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री को जाता है। और इसकी वजह से उन्होंने अपने जोरे बाजू के ऊपर पाकिस्तान आर्मी की रेगुलर यूनिट होने का एजाज हासिल किया। और बुंजी में आपको पता है उनका रेजिमेंटल सेंटर है। और इसी तरह अभी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की कुर्बानियां तो बेतहाशा है ना राय साहब। आप देखें कि ये लोग, इनकी डिमांड जायज डिमांड है और ये लोग अपने आप को अगर पांचवा सूबा बनाना चाहते हैं तो एक जायज मुतालबा है और इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान को गौर करना पड़ेगा और एक इंटरनेशनल कंसेंसस डेवलप करने की जरूरत है। लेकिन उसको डेवलप करने के लिए आप पूरी की पूरी दुनिया को गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को दिखाएं ना। कल ये जो रैली हो रही है 24 तारीख को, हो सकता है हमारा प्रोग्राम भी 24 तारीख को ये नशर हो, तो आप देखें कि ये जो रैली हो रही है ये गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं ना। और ये यहाँ पे आके जो हिंदियन प्रोपेगेंडा चल रहा है कि जी ये शायद पाकिस्तान से अलहदगी, नहीं, ये लोग कहते हैं कि हमें पाकिस्तान का मुस्तकिल हिस्सा पांचवें सूबे के तौर पे बनाया जाए। और ऐसा अदरवाइज भी कल्चरली देखा जाए और एथनिकली देखा जाए, लसानी बुनियादों के ऊपर भी अगर देखा जाए तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का रहन सहन, शक्ल, उनकी माशरत जो है वो आजाद जम्मू कश्मीर के लोगों से बिल्कुल अलहदा है। और वो अपने आप एक विजिबल, बहुत ही क्लियर किस्म की डिवाइड है और उनकी अपनी एक आइडेंटिटी है जीबी के लोगों की। और उस आइडेंटिटी को, वो शनाख्त को मुस्तकिल करना चाहते हैं पाकिस्तान का पांचवा सूबा बन के। और ये जो प्रोविजनल स्टेटस है, ये प्रोविजनल प्रोविंस का स्टेटस है, इसको मुस्तकिल करने में पाकिस्तान हुकूमत को सीरियस कदम उठाना पड़ेगा। और ये जो हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा है, इनकी मतलब कोई मॉरल स्टैंड ही नहीं है हिंदुस्तान के प्रोपेगेंडे का। आफ्टर ये जो इन्होंने किया है वहां पे आर्टिकल 35A और जो वहां पे किया इन्होंने, आपको पता ही है पिछले साल जो कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाई, जिसके बाद लद्दाख भी उनके हाथों से जाता रहा और अब कश्मीर भी उनके हाथों से निकल रहा है। यहां पे तो राजा साहब जो लोग रह रहे हैं, उनकी एक देरीना डिमांड है 1947 से लेके आज दिन तक। 1947 से लेके आज दिन तक
और जिसकी वजह से कल ये लोग इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर इकट्ठे हो रहे हैं। हालांकि इस वक्त आपको पता है कि ऑपोजिशन पार्टी जो है वो एक बहुत बड़ी मूवमेंट चला रही है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है जीबी में, उसके बावजूद ये लोग तमाम पार्टी लॉयल्टीज को छोड़ के इकट्ठे हो रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान की सिविल सोसाइटी के बैनर के अंदर इस्लामाबाद में, और एक जस्ट डिमांड कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है राय साहब, जिस तरह नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री ने एक रेगुलर रेजिमेंट का स्टेटस पाकिस्तान आर्मी से जोरे बाजू पे हासिल किया था, इसी तरह ये जमहूरी तरीके से ये एहतजाज करके और अपनी स्ट्रेंथ दिखा के गिलगित बल्तिस्तान के लोग अपने लिए ये जो 5वें सूबे की डिमांड है इसको मनवा के छोड़ेंगे। जी जी बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि मैं यहाँ पे मेरा इंडिया के लिए मेरा बड़ा बड़ा अच्छा पैगाम होगा, वो ये है कि वो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर जरा नजर दौड़ाना बंद करें, और जो उनके अंडर जिस पे कि वो काबिज हैं कश्मीर, उसमें वो जो नारे लग रहे हैं ना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो उसको जरा रोक के दिखा दें। और दूसरी निहायत ही अहम बात ये कि जब भी आई हैव कवर्ड बोथ ऑफ द इलेक्शंस, आजाद कश्मीर वाला भी और साथ में जो जीबी वाले इलेक्शन होते हैं उनको भी कवर किया। जीबी वाले इलेक्शंस में सबसे ज्यादा वोट उस पार्टी को डलते हैं जो कि वहां पे कस्में वादे करते हैं कि इस दफा आपको सूबा बना देंगे। हर दफा वो सबसे ज्यादा वोट जो भी पार्टी होती है उसको पड़ते हैं। और आजाद कश्मीर का ये है, आजाद कश्मीर में बिल्कुल ही डिफरेंट वेव होती है, क्योंकि आजाद कश्मीर में एक डिफरेंट नारा है, वो ये है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और उसके ऊपर ये है कि पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट होती है उसका असर बहुत ज्यादा होता है आजाद कश्मीर में। लेकिन जीबी इज क्वाइट डिफरेंट, उसमें यह कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर नहीं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी ये नारा लगाए कि हम इस दफा आपको सूबा बना के रहेंगे, उनको बहुत ज्यादा वोट मिलते हैं। इसी वजह से आपको पता है कि पीपल्स पार्टी भी यही वहां पे कर रही है इस वक्त, और हर एक पार्टी वहां पे यही कह रही है कि इस दफा आपको बना देंगे। लेकिन वो ये है कि वो ये कहते हैं कि आप कब से हमें लटका के रखा हुआ है, इसलिए सिविल सोसाइटी उनकी आ रही है। और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो कि आप तक भी पहुंची और मुझ तक भी पहुंची, कमोबेश 18 से 20 हजार लोग एक ऐसे एरिया से आना जहां पे के पॉपुलेशन काफी कम है, पॉपुलेशन का तनासुब के एतबार से 18 से 20 हजार लोग इस्लामाबाद की तरफ आना और उनकी ये डिमांड होना कि भाई साहब हमें सूबा बनाओ। कब बनाना है? आज बनाओ, हमें आज ही सूबा बनाओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और इंडिया के लिए पैगाम यह है कि तुम लोग गिलगित बल्तिस्तान की फिक्र ना करो, तुम लोग श्रीनगर की भी फिक्र ना करो, तुम लोग जम्मू की भी फिक्र ना करो, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि जम्मू एंड कश्मीर का है कहते हैं हम लोग, और वो लेके रहेंगे। उसके साथ साथ हम लोग स्टपनी के तौर पे पठानकोट तक जाएंगे। अगर कोई रोक सके तो फिर रोक के दिखाए, और फिर इनको यही सबक मिलेगा, और फिर इनको पता चलेगा कि कैसे गिलगित बल्तिस्तान की बात की जाती है। और एक और जाते जाते मशवरा यह भी देना जरूरी समझता हूं कि जाके तो नागालैंड की जो नागाज कह रहे हैं ना कि देयर इज नो फ्यूचर ऑफ अस बीइंग विद यू, उनको जरा बैठाने की कोशिश कर लें। वो तो बैठने को तैयार नहीं है, वो तो आगे से बंदूक की नली के साथ वो बात करते हैं इनके साथ, और इनकी लाशें जो हैं वो डिफरेंट जंगलों में से मिलती हैं। जंगल के एक कोने से एक लाश और 20-20 लाशें पता नहीं दूर दूर फेंक देते हैं, ताकि इनके साथ वो फिर ये मेज वाला और वो जो जिक्सो पजल होता है वो इनके साथ खेलते हैं, ताकि इनको पता चले कि ये किन के साथ टकरा रहे हैं। सो ये चीजें हैं। बाकी मैं आपसे फाइनल कमेंट ये चाहता हूं कि कल जो ये एक बहुत बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है, इस सिलसिले में गवर्नमेंट क्या कुछ कर सकती है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? राय साहब, मैं आपको बताऊं कि हमारी हुकूमत को, इमरान खान साहब को ये देखना होगा कि गिलगित बल्तिस्तान आप जाते हैं, आपका तमाम का तमाम टूरिज्म गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर बेस्ड है। आप जो इमेज पाकिस्तान का प्रोजेक्ट करते हैं वो 80% तो गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती के ऊपर बेस्ड है। तो आप ये देखेंगे जब आप ये कुराकोरम हाईवे केकेएच के ऊपर जा रहे होते हैं तो हर मोड़ जो मुड़ता है, और कितने मोड़ हैं, अनगिनत मोड़ हैं, हर मोड़ जो आप मुड़ते हैं वहां पे पाकिस्तान के झंडा लहराता आपको नजर आता है, और कोई ना कोई आपको शहीद की कब्र नजर आती है, और शहीद की कब्र के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा होता है। उस शहीद ने पाकिस्तान आर्मी की नौकरी में पाकिस्तान के दिफा में अपनी जान दी।
गिलगित बल्तिस्तान के हर मोड़ में, हर गांव में पाकिस्तान के लिए शहीद हुए मुजाहिद की कब्र है। तो आप लोगों को इस बात को देखना होगा। आप उनकी डिमांड को, उनकी जायज डिमांड को झुटला नहीं सकते। उनकी जमहूरी डिमांड है कि गिलगित बल्तिस्तान को 5वां सूबा बनाया जाए, और इस डिमांड को झुटलाना जो है वो मेरे ख्याल में एक मुजरमाना क्रिमिनल फेल होगा, और इस से आपको बचना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की जो डिमांड है वो बिल्कुल जायज है, और आपको नहीं डरना चाहिए कि जी कश्मीर कॉज के ऊपर कोई मसला आ जाएगा। कश्मीर तो हम ले ही लेंगे, आप देखेंगे राय साहब, आज नहीं तो कल हम कश्मीर लेके छोड़ेंगे। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान को 5वां सूबा बना के उन लोगों की देरीना डिमांड जब हम पूरी करेंगे तो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान मजीद मजबूत होगी। ये पांचों उंगलियां जब पांचों सूबा इकट्ठा बन के मुट्ठी बनेगी ना, तो ये मुट्ठी जब हिंदुस्तान को जाके पड़ेगी ना, तो इसका जवाब उनके पास है ही नहीं, दहल जाएंगे वो। और इसी मुट्ठी की वजह से मकबूजा कश्मीर भी वापस पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा राजा साहब, ये इंशाअल्लाह। बहुत ही खूबसूरत बात आपने की, और इसी को मैं इस तनाजुर में करूंगा कि जिस अहदे वफा के तहत वो सारे के सारे सोल्जर्स इस पाक धरती के लिए अपनी जानें कुर्बान करते रहे, आज उस अहदे वफा को पूरा करने का वक्त आ चुका है, और गवर्नमेंट को शाये अवे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसी काउंटर स्ट्राइक के साथ मुझे और मेरे साथ मेजर आदिल राजा को दीजिए इजाजत। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।